करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम। ऑलराइट। तो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पहला क्लास पढ़ा था। तो हम लोगों ने पहले क्लास में जानने की कोशिश की थी आखिर बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम क्या होता है, और हम लोग किसी भी बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल को कैसे किसी दूसरे बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द लॉन्ग मेथड, राइट। तो आज के हम लोग क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग शॉर्टकट मेथड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले आप जानते हैं कि आपके लिए ये बैच चलाया जा रहा है आर्मी पब्लिक स्कूल, दिल्ली सबऑर्डिनेट, जैसे कि हो गया केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय। इन सब के जो भी एग्जामिनेशंस हो जाते हैं, टीजीटी पीजीटी, हमारे कंप्यूटर साइंस के, उन एग्जामिनेशंस के लिए आपके ये सीरीज जो चल रहा है लक्ष्य बैच 2020 का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, राइट। क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट ला रहे हैं ताकि आपके एग्जामिनेशंस बहुत ही अच्छे से जाए, ठीक है। आप जैसा कि मुझे पहचान रहे हैं, दिस इज राही कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड, राइट। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए वीडियोस को। और अगर आप अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं तो लक्ष्य बैच का जो मेरा क्या बना हुआ है, अपना अपना जो बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसको जाकर चेक आउट कीजिए। बहुत ही अच्छा प्लेलिस्ट है, बहुत सारे टॉपिक्स अभी तक कराए जा चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप लोग इस क्लास के पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। आपको टेलीग्राम ग्रुप किसी भी वीडियो में जाइए, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास का क्या करते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर भैया हमको लॉन्ग मेथड नहीं चाहिए तो देयर मस्ट बी समथिंग that calculates our answer in easier manner, right? So for that we need some shortcut methods. क्या हमको चाहिए? क्या? शॉर्टकट मेथड्स। तो पहला शॉर्टकट मेथड क्या है अपना भैया, कि हमको अगर बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। तो देखो, पहला स्टेप क्या है, डिवाइड द बाइनरी डिजिट्स इनटू ग्रुप ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। तो राइट अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपका राइट ये, आपका लेफ्ट ये, आपका राइट ये। तो क्या बोल रहा है, राइट से स्टार्ट करो और तीन तीन का ग्रुप बनाते जाओ, ठीक है। और क्या बोल रहा है, ग्रुप बनाने के बाद क्या करो कि उसको क्या करो, ईच ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी डिजिट टू 1 ऑक्टल डिजिट। कैसे? देखो, ये एग्जांपल है मेरा बाइनरी का, ठीक है। इसको अगर हमको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1 0 1 0 1। तो क्या बोल रहा है कि पीछे से तीन तीन का ग्रुप बनाओ, 3 का ग्रुप बना लिए। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लगाओ और इसका भी 3 का ग्रुप बना लो। इसको अब इसके डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 1 0 क्या हो जाएगा, 2, और 1 0 1 क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। और ये क्या हो गया, मेरा ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। सो इजी। तो बोलोगे, आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया था कि बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हो। तो 0 × 2 टू द पावर 2 प्लस 1 × 2 टू द पावर 1 प्लस 0 × 2 टू द पावर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाता है मेरा, फिर 2 ही बच रहा है, बाकी तो 0 हो जा रहा है। उसी तरह ये क्या हो गया, 4 1 5, तो 2 5 25, ये किस में कन्वर्ट हो गया है, ऑक्टल में, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने तीन तीन का ग्रुप बनाया इधर से, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। ऑलराइट, नाउ वी विल डिस्कस कि हम लोग ऑक्टल से बाइनरी कैसे जाएंगे शॉर्टकट मेथड में। क्या बोल रहा है, ऑक्टल से बाइनरी कैसे जाएंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्या बोलता है, फर्स्ट स्टेप देखो। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कन्वर्ट ईच ऑक्टल डिजिट टू ए 3 डिजिट बाइनरी नंबर। द ऑक्टल डिजिट में बी ट्रीटेड एज डेसिमल फॉर दिस कन्वर्सन, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, कंबाइन ऑल द रिजल्टिंग बाइनरी ग्रुप्स ऑफ 3 डिजिट इज इनटू सिंगल बाइनरी नंबर। तो कैसे करोगे देखो, पहला स्टेप देखो क्या करना है। अगर आपका ऑक्टल में 25 दिया हुआ है, इसको करना है किसमें, बाइनरी में। तो आप इसको क्या लिखो पहला स्टेप में, कि 2 को कन्वर्ट करो उसके, क्या, ये जो 2 है मेरा, ये सिंगल, इसको ले लो क्या, डेसिमल में, और इसको अलग से ले लो 5 को भी डेसिमल में, ठीक है। 10 मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम, बेस 10। स्टेप 2 में देखो क्या करना है, कि हम लोग जो भी लिए हैं
इसको क्या करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। अगर 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 0 1 0 आएगा, और 5 को करोगे तो 1 0 1 आएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अब क्या है स्टेप 3 में कि इसको अलग अलग नहीं लिखना है, इसको हम एक साथ कंबाइन कर देंगे। इसको लिखेंगे 0 1 0 1 0 1। तो ये मेरा क्या हो गया पूरा, ये हो गया बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस डेसिम ऑक्टल नंबर। ठीक है, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का ये तरीका कैसे, देखो पहले आपके पास कोई ऑक्टल नंबर आया, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है 258 का। आप इसको इंडिविजुअली क्या करो, डेसिमल में लिखो इस डिजिट को, और इस डिजिट का क्या लिखो, बाइनरी इक्विवेलेंट। तो 2 का कितना हो जाता है 1 0 1 0 और 5 का क्या हो जाता है 1 0 1। तो ये मेरा टोटल क्या हो गया, ये हो गया मेरा किसमें, ये कन्वर्ट हो गया मेरा बाइनरी में। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। ऑल राइट, अब हमको क्या करना है कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में करना है। क्या करना है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं कैसे कर पाएंगे। तो देखो हम लोग ऑक्टल में क्या कर रहे थे, ऑक्टल में हम लोग ऑक्टल में बना रहे थे 3 का ग्रुप। क्या बना रहे थे, 3 का ग्रुप। तो हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे हम लोग, तो हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे हम लोग, बनाएंगे किसका, 4 का ग्रुप। क्या बनाएंगे, 4 का ग्रुप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलता है, देखो पहला स्टेप, डिवाइड द बाइनरी डिजिट्स इनटू ग्रुप ऑफ 4। उसके बाद कन्वर्ट कर देंगे इस 4 डिजिट को हेक्साडेसिमल, उसको बोलेंगे कैसे। देखो कोई भी एग्जांपल ले लो, मैं देखो बताता हूँ, 1 0 0 ले लो, और यहाँ पे ले लो 1 0 1 0 ले लो। ठीक है, तो इधर से हम लोग 4 का ग्रुप बनाने का स्टार्ट करते हैं। 4 का ग्रुप बन गया, ये 4 का ग्रुप बन गया। इसको लिखो डेसिमल इक्विवेलेंट, 1 0 1 का 5 और 1 0 0 का 8। तो ये क्या हो गया मेरा, कन्वर्ट हो गया किसमें, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ऑल राइट, उसी तरह देखो अगर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऑक्टल से बाइनरी कैसे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है शॉर्टकट मेथड कि हेक्साडेसिमल से भैया अपने बाइनरी में कैसे जाएंगे। सो सेम करेंगे। पहला स्टेप देखो, मेरा एक हेक्साडेसिमल है 15 16, इसको अलग अलग ले लिए 1 0 5 1 0। तो इसको हम लोगों ने अपने मन में क्या किया डेसिमल में लिख लिया ईच डिजिट को, और ईच डिजिट का इक्विवेलेंट बाइनरी क्या लिखोगे, 1 का। तो 4 का ग्रुप बनाना 0 0 1, 5 का क्या लिखोगे 0 1 0 1। ठीक है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, दोनों को एक साथ मिला लो तो 0 0 1 और 0 1 0 1। यही तो मेरा हो गया बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 15, जो है मेरा किसमें, हेक्साडेसिमल में। 15 इसको नहीं बोलेंगे, इसको 15 बोलेंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 15 का कुछ अलग ही होता है। क्या होता है, आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया था, प्रोबेबली क्या होगा, एफ होगा। ठीक है, प्रोबेबली नहीं, एफ होगा। ठीक है, खूब समझ में आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार इसको ध्यान से देख लो। ठीक है, कुछ भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे चलें। ऑल राइट, देखो इंपॉर्टेंट करके लिख लो, क्योंकि अब हम लोग बहुत ही अच्छे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपको बहुत ही मजा दिलाएगा और आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक्चुअली आप कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब क्या है कि क्वेश्चन मेरा एक नंबर दिया हुआ है किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। उसको क्या बोल रहा है कि आप कन्वर्ट करो किसमें, ऑक्टल में। ठीक है, क्या बोल रहा है, आप ऑक्टल में कन्वर्ट करो। तो आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर डेसिमल से किसी अदर बेस सिस्टम में जाना है, तो जिस बेस सिस्टम में जाना है उस बेस सिस्टम के बेस से उस डेसिमल को डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करते चले जाएंगे जब तक मेरा क्वोशेंट 0 नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो 4182 क्या है मेरा डेसिमल में, इसको करना है ऑक्टल में। पहले 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 जा 40, उसके बाद 1 8 आया, 2 टाइम्स में गया 16, फिर क्या आया, फिर आया मेरा 2 2 और फिर 16। तो मेरा क्या रिमाइंडर बचा 6। क्या रिमाइंडर बचा 6। ये मेरा क्या आ गया क्वोशेंट। फिर 8 से करो तो फिर 65 टाइम्स में जाएगा, फिर 8 से करो, 8 8 जा 64, फिर 8 टाइम्स में 1 टाइम्स में करो, कितना हो गया मेरा, 0 रिमाइंडर आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, 0 रिमाइंडर आ गया। ठीक है,
8 से करोगे तो यहाँ पे फिर 0 टाइम्स में करोगे यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो आप लिख सकते हो 1 0 1 2 6, ये क्या मेरा हो गया, ऑक्टल में हो गया, ठीक है। क्या हो गया मेरा, ऑक्टल में हो गया, समझ में आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑलराइट। अगर आप बोलोगे सर ऑक्टल में डेसिमल में कैसे करेंगे, तो सो सिंपल, ए गुना क्या करोगे 8 पर कितना पावर 4 प्लस करोगे 0 इंटू 8 पर 3 पावर प्लस करोगे 1 8 पर 2 पावर प्लस करोगे कितना 2 इंटू 8 पर 1 पावर प्लस करोगे 6 इंटू 8 पर 0 पावर। इसको आप कैलकुलेट कर लो, ये मेरा डेसिमल इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना 4182। समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप इसको एक बार ध्यान से देखो, फिर से करके बताते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। देखो इसको 8 से करो आप, 5 टू 2 जो 2 करोगे आपका कितना आ जाएगा रिमाइंडर 6। उसके बाद फिर 8 से करो 65 टाइम्स में तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर 2। फिर 8 से करो 8 8 जा 64, रिमाइंडर आ जाएगा 1। फिर 8 से करो 1 टाइम में कितना आ जाएगा रिमाइंडर 0। फिर 8 से करो 0 टाइम्स में कराओगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो आप इधर पीछे से आगे की तरफ जाओ तो 1 0 1 2 6 मेरा इक्विवेलेंट हो गया किसमें, ऑक्टल में, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलें, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, बड़ा ही मजा आएगा। क्या बोल रहा है कि हमको कन्वर्ट करना है कि एक ऑक्टल से, एक ऑक्टल सिस्टम से किसमें, हेक्साडेसिमल में, किसमें, हेक्साडेसिमल में। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहला क्या होगा मेरा कि हम लोग देखो अगर हम लोग डेसिमल में चल जाते हैं, डेसिमल से किसी भी सिस्टम में जाना बहुत ही ईजी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले मेरा ऑक्टल है तो इसको डेसिमल में करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑक्टल है, अगर डेसिमल में करोगे तो कैसे करोगे, तो यहाँ से 1 लोगे और 1 इंटू 8 पर पावर कितना करोगे, कितना डिजिट है 1 2 3 4, तो 8 पर 4 पावर हो गया। उसके बाद प्लस करोगे 1 इंटू 8 पावर 3 प्लस 6 करोगे 8 पर पावर 2 प्लस 7 करोगे इंटू 8 पावर 1 2 इंटू 8 पर पावर 0। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 5050 किसमें, डेसिमल में। अगर मेरा डेसिमल में आ गया तो डेसिमल के बाद अगर आप हेक्स में करना चाहते हो, हेक्सा में, तो सो सिंपल क्या करोगे, देखो जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं उस नंबर से इस डेसिमल में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 16 से डिवाइड करेंगे 5050 में, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 3 टाइम्स में गया 48 15, तो मेरा रिमाइंडर 10। उसके बाद देखो 16 से डिवाइड करो 19 टाइम्स में गया, मेरा रिमाइंडर बचा 11। फिर करो 16 टाइम्स में तो मेरा क्या हो जाएगा रिमाइंडर 3 1 टाइम्स में गया, ठीक है। तो आप पीछे से ऐसे लिखोगे तो क्या लिखोगे 1 3 11 को आप क्या लिखते हो हेक्साडेसिमल में B, और 10 को क्या लिखते हो A। तो ये क्या हो गया मेरा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया 13BA16, ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, ऑलराइट, ठीक है, आगे चले, ऑलराइट। अब क्या है कि किसी भी ऑक्टल से हमको क्या जानना है, क्या होता है 5 बेस में जाना है, क्या जाना है 5 बेस में, आप इसको पेंटा भी बोल सकते हो, राइट। तो आप क्या करोगे, पहले ऑक्टल से डेसिमल कर लो, सो सिंपल 2 इंटू 8 पर पावर 3 प्लस 7 इंटू 8 पर पावर 2 प्लस 2 इंटू 8 पर पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 पर पावर 0। तो आपका इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना 1492, और क्या डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर डेसिमल में आ गया तो हमको करना है 5 में, तो आप क्या करोगे 5 से इसमें क्या करोगे डिवाइड कर दोगे। तो 5 से हम लोगों ने किसको डिवाइड किया 1492 को, 2 टाइम्स में गया 10, फिर 49 आया, 5 टाइम्स में 45, फिर क्या आया 2 8 टाइम्स से 40 हो गया, फिर मेरा रिमाइंडर आया 2। सेम आप इसी तरह 5 से फिर से डिवाइड किए तो आ गया मेरा 3 रिमाइंडर, फिर 5 से किए आ गया मेरा 4 रिमाइंडर, और फिर 5 से किए 5 दूनी 10 तो आ गया मेरा 1 रिमाइंडर। और आप ऐसे पीछे से जाओगे, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो 5 से डिवाइड किए 0 टाइम्स में गया, मेरा रिमाइंडर बचा 2, तो यहाँ से स्टार्ट करो यहाँ तक जाओ, तो मेरा क्या हो जाएगा 21432, क्या हो गया ये मेरा हो गया 5 बेस में कन्वर्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा 21432 बेस क्या हो गया मेरा 5, ठीक है, समझ में आया, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले, ठीक है भैया। अब देखो, अरे ये क्या आ गया, देखो
ये क्या है कि अगर मेरा अभी तक हम लोगों ने एक सिंपल नंबर जैसे कि 172 168 ऐसे सब को नंबर्स को कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, राइट। अगर फ्लूट आ जाए, अगर डेसिमल आ जाए तो बड़ा ही टेंशन, भैया कैसे करेंगे। चलिए अब उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, मेरा ये नंबर है डेसिमल में, हमको कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में। किसमें कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। इसमें दो पार्ट है, एक तो है मेरा क्या, एक तो मेरा इंटीजर पार्ट, एक है मेरा डेसिमल पार्ट, ठीक है। दो पार्ट है, एक मेरा इंटीजर पार्ट है, एक डेसिमल पार्ट है। तो आप लोग जानते हो कि आप क्या करो, 172 को अपने 16 बेस में कन्वर्ट करो। तो 16 बेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको 16 से 172 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 1 जा गया, 16 2 बचा, 0 में खिलाओ, मेरा क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा रिमाइंडर। फिर 16 से करो, नहीं खाएगा, नहीं डिवाइड होगा, तो आपका 0 टाइम्स करो, आपका रिमाइंडर हो गया 10। आप इधर से इधर लिखते हो 10 और 12 हेक्साडेसिमल में। तो आप 10 को क्या लिखते हो, ए, और सी को 12 को क्या लिखते हो, सी। तो मेरा क्या आ गया इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, ए सी, ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग 0.983 को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे होगा 16। किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं हम लोग, हेक्साडेसिमल। तो क्या करेंगे हम लोग, उस नंबर को उस बेस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक क्या, जब तक मेरा फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाए, बोलो फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाए, 555 यहाँ तक गए, क्या हो जाए मेरा फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, 088, मतलब एक के लगभग में आ जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले गुना किया 0.983 को किससे, 16 से। तो मेरा क्या आ गया, यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 0.728, और आपका ये आ जाएगा रियल पार्ट क्या आ जाएगा, 15। उसी तरह आप यहाँ किए, उसके बाद इसको यहाँ पर लाओ, फिर 16 से करो, फिर फ्रैक्शनल पार्ट को यहाँ लाओ, फिर 16 से करो, फिर फ्रैक्शनल पार्ट को यहाँ लाओ, फिर 16 से करो, ठीक है। समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझो, अगर 0.888 को अगर हम लोग 16 से इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा, लगभग 84805, ठीक है। 5 मेरा आ गया, इसका कितना पार्ट आ गया, रियल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट आ गया 0.888, ठीक है। समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे, उसके बाद इसके इक्विवेलेंट 0 पॉइंट यहाँ से चालू किए इधर से नीचे की तरफ, तो FBA5 लिखे, और हम लोग का क्या आंसर आ गया, रियल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को मिला के AC.5 FBA5 16, ठीक है। समझ में आया। इसको एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। आगे चलते समझो, अगर किसी भी एक मेरा, समझो ये क्या है, ये मेरा क्या है, जनरल फॉर्म है, क्या है मेरा जनरल फॉर्म है। अगर आपका कोई भी बेस एक्स है, आप कन्वर्ट करना चाहते हो डेसिमल में, तो कैसे करोगे, फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे करेंगे और रियल पार्ट को कैसे करेंगे। तो फ्रैक्शनल रियल पार्ट एज यूजुअल आप क्या करोगे, AX² प्लस BX प्लस C। यहाँ तक तो हम लोग का समझ में था। अगर मेरा दशमलव DE है तो हम लोग क्या करेंगे, D इंटू एक्स, और क्या करेंगे, डेसिमल के बाद कितना है, एक, तो -1 करेंगे, प्लस करेंगे E इंटू एक्स पर, डेसिमल के बाद कितना डिजिट, 2, तो x पर -2। समझ में आएगा, ठीक है। अब इस एग्जांपल को ले लेते हैं कि मेरा ये नंबर को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी को डेसिमल में, तो कैसे करेंगे। तो हम लोग ये जो रियल पार्ट है एज यूजुअल 1 इंटू टू द पावर 4, 0 इंटू टू द पावर 3, 0 इंटू टू द पावर 2, 1 इंटू पावर 1, 0, यहाँ तक गए, समझ में आया। उसके बाद क्या करेंगे, डेसिमल है, डेसिमल के बाद क्या होगा, -1, तो 1 इंटू टू द पावर -1 प्लस 0 इंटू टू द पावर -2 प्लस 1 इंटू टू द पावर -3, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, ठीक है। और इसको बस अपना डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद मेरा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। उसी तरह क्या है कि मेरा ऑक्टल से क्या करना है, डेसिमल में, ऑक्टल से क्या करना है, डेसिमल में। तो यहाँ तक तो आप एज यूजुअल करोगे, और यहाँ से चेंज हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद मेरा 1 है, तो -1 हो जाएगा, उसके बाद -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, उसके बाद -4 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आप पहुँच जाओगे 172.8778 डेसिमल में,
ठीक है, आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, मैंने आपको बेसिक समझाया, आप 5-10 क्वेश्चन अपनी तरफ से लगाइए, बहुत ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब क्या करना है, 16 बेस से क्या करना है, 10 बेस में जाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए आपको कराए ताकि आपको पहले से मालूम हो कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आप इजिली कर ले जाओगे। तो ठीक है, a इंटू 16 इंटू 1 लिखिए, उसके बाद 0 हो जाएगा, उसके बाद माइनस में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो आपका आ जाएगा 172.9829। सर बोलोगे बहुत ही भारी है, ऐसा नहीं है, आप 5-10 क्वेश्चन लगाओगे आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे क्या चलेंगे, हम लोग का आज यहीं तक हो गया खत्म। हम लोगों ने, देखो आपको मैं शुरू से बताता हूँ, नंबर सिस्टम में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ पढ़ा, डेसिमल नंबर सिस्टम, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, डबल प्रिसीजन, सिंगल प्रिसीजन, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, डेसिमल से किसी अदर बेस सिस्टम में कैसे जा सकते हैं, वाइस वर्सा। उसके बाद हम लोगों ने लॉन्ग मेथड जाना, ऑक्टल डेसिमल बाइनरी कैसे जाएंगे, शॉर्टकट मेथड जाना, बाइनरी टू ऑक्टल। उसके बाद हम लोगों ने जाना बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी। फिर हम लोगों ने कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस किए कि डिफरेंट बेस में कैसे जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल को कैसे फ्रैक्शनल पार्ट वाला कन्वर्ट करते हैं, वो सब मैंने आपको बताने की कोशिश की। ठीक है, आपको बहुत ही मजा आया होगा, आप बहुत ही अच्छे से वीडियो देखिए, समझ नहीं आता तो दोबारा देखिए और समझने की बहुत ही अच्छे से कोशिश कीजिए, क्योंकि नंबर सिस्टम आपके एग्जामिनेशन में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑल राइट, ठीक है। इसको एक बार मैं आपको करके बताता हूँ आखिर इसमें क्या है। 48 52 48 बकीरल 4 52 4 48 बकीरल 4 48 4 52 बकीरल 5 48 5 53 और 5 8 8 8 8 0 12 13 14 14। अच्छा, ठीक है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से देखेंगे और आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इस पे मैं 1-2 क्वेश्चन ग्रुप में डाल दूंगा, आप करेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि आप डेसिमल वाले किसी भी डेसिमल सिस्टम से किसी भी अदर सिस्टम में कैसे जाते हो। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, शेयर कर लो, लाइक कर लो अपने दोस्तों के साथ और ज्वाइन करो टेलीग्राम ग्रुप फॉर पीडीएफ्स एंड क्विजेज। ठीक है, अपना सेहत का ख्याल रखें, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।